ट्रस्ट इशू जो कि आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा। मतलब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है और इनसिक्योर हो कि कभी भी कुछ भी आपके साथ रिलेशन में बिगड़ सकता है, तो उसको लेकर आप परेशान हो। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, आपको इसके सॉल्यूशन भी देता हूँ और रीजंस भी बताता हूँ। अभी आपने नोटिस किया हो तो रिलेशन बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है। रिलेशन बने और उन पे शक होने भी स्टार्ट हो गए, इतना शक कि आप उनको स्पेस तक नहीं देते हो अपने पार्टनर को। अब वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, इवन तो आपके फ्रेंड्स भी। अभी मैंने तो ये भी देखा कि आप फ्रेंड्स के साथ भी इनसिक्योर हो रहे हो, फ्रेंडशिप के अंदर। इवन तो हर रिलेशन में ये इनसिक्योरिटी है क्यों, और ट्रस्ट इशू आते क्यों हैं किसी भी रिलेशन में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है, आप डोमिनेट करते हो, पॉसेसिव हो जाते हो। इवन दो अपने दोस्तों के बीच में भी डोमिनेशन चल रहा है कि आप उसको दबा रहे हो, अपनी बात मनवा रहे हो, या फिर अगर वो नया फ्रेंड या नए जोन में जा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ दिक्कत हो रही है? पता है क्या, एक आपने वो कहावत सुनी है, चोर को सब चोर नज़र आता है। तो जहाँ पर अपन खुद गलत है ना, तो हम हमारे पार्टनर में भी गलतियाँ देखते हैं, और हर एक गलती के पीछे उसमें मिस्टेक ढूंढते हैं। एक कहावत है, डोंट सी द इंटेंशन ऑफ अदर पीपल ऑन देयर ओन मिस्टेक्स। दैट मीन्स जब किसी से कोई गलती हो गई ना, तो उसके पीछे उसका इंटेंशन मत ढूंढो। इंटेंशन मतलब कि उसने क्यों किया ये, कोई रीज़न। हर गलती के पीछे रीजंस नहीं होते हैं। सेम लाइक दैट, अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखा ही दे रहा है। हो सकता है आपका पास्ट आपको ये मानने पे मजबूर कर रहा है। इनसिक्योरिटी होने के या ट्रस्ट इशू होने का रीज़न क्या होता है, या तो आपके अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन थे, आपने घर में क्या देखा है, आपने अपने एक्सपीरियंस क्या किया है लाइफ में। तो उस बेसिस पे आप अपने हर रिलेशन को तोलने लगते हो एक ही तराजू में। ऐसा ना करें सीरियसली, क्योंकि ट्रस्ट इशू तब होता है जब आप खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, और जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते तो आप मतलब आपको विश्वास नहीं होता कि कोई आप पे भी ट्रस्ट कर रहा है। आपको हमेशा ही लगता रहेगा चीट कर रहा है। और इवन इनमें ये तक देखा गया है कि उनके रिलेशन इसी चीज़ों को लेकर, ट्रस्ट इशू को लेकर, उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से टॉक्सिक हो जाते हैं, उनमें जहर भर चुका होता है। वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं। साथ रहते हैं तो प्रॉब्लमेटिक रहता है। जब तक बिल्कुल साथ में बैठे हैं तब तक ठीक है, बट थोड़ा सा भी दूर हुए, मोबाइल पे बात हो रहा है या चैट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक लड़का लड़की के रिलेशन की बात नहीं कर रहा, ये हर रिलेशन में, ये फ्रेंड्स में भी होने लग गए हैं अब तो, ये दोस्ती यारी में हो रहे हैं, ये पेरेंट्स के बीच में हो रहा है, ये बच्चों में, माँ बाप में, सिबलिंग्स में, आपके जहाँ देखोगे वहाँ हो रहा है। इवन दो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के मन में भी हो रहा है। आपने देखा है कई बार बॉस कहता है कि यार मेरा हो सकता है कि एम्प्लॉय मुझे चीट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे धोखा देकर है ना ज़्यादा पैसे बना रहा है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है। तो इतना टॉक्सिक होने तक आप वेट क्यों करते हो, या टॉक्सिक होने कैसे देते हो रिलेशन? सोच के देखो, आपकी एक सिंगल ज़िंदगी है, उसके अंदर आपके रिलेशन ही बनने हैं, और आप अकेले आए हो अकेले जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो या किसी से डोमिनेट हो रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा क्यों? अपने पास्ट में जो भुगता है उसको छोड़ो, हर रिलेशन को एक नए नज़रिए से देखो, और ट्रस्ट करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। जब आप जैसा करते हैं वैसा ही आप पाते हैं, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो किसी रिलेशन का जब आपका बेस ही ट्रस्ट होगा तो आपको ट्रस्ट ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कपल्स में देखा है कि वो कहते हैं कि अगर तुमने किससे बात कर रहे हो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, चैट करिए तो चैट अभी दिखाओ, वीडियो कॉल करो अभी कहाँ हो, उसके बिना मैं नहीं मानना या माननी हूँ। तो इस लेवल तक आ जाओगे तो सोच के देखो आप कब तक उसके पीछे पीछे ऐसे भागोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चे के पीछे कहते हैं कि भाई तुम, जैसे वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सही बताऊं तो, बट स्टिल वहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है। कई माँ पॉसेसिव होती हैं, कई गर्लफ्रेंड्स पॉसेसिव होती हैं, कई वाइफ पॉसेसिव होती है अपने हस्बैंड्स को लेकर। सोचिए, हस्बैंड ने नौकरी करनी ही करनी है, वो बाहर जाएगा ही जाएगा, उसका काम उसे पता है, पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अपना खून जला रहे हो घर बैठ के। तो ट्रस्ट करना लिटरली इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे में आप करोगे क्या? जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो हर तरीके से आप समझें अगर इस बात को बड़ी गहराई से, आप अपना काम, अपना रोल जो आपका उस रिलेशन में है वो इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, आप खुद इतने प्योरली उस रिलेशन को निभाइए और अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए कि अगला
अगला आपको छोड़ने से डरे, अगला आपको चीट करने से डरे, और अगले के जहन में बैठ जाए कि इससे बेहतर मुझे ज़िंदगी में बंदा या बंदी नहीं मिलना, या मेरे को पेरेंट्स नहीं मिल रहे, या मेरे को फ्रेंड्स नहीं मिल रहे। कैन यू बीट दैट? मतलब सोचिए, आपने उसको इस लेवल का अपनी क्वालिटी, खुद की क्वालिटी दिखा दी है कि वो आपको छोड़ ही नहीं सकता या चीट नहीं कर सकता है। उसको पता है कि इसके बाद में मैं किससे मिलूंगा, इस दुनिया में ऐसे लोग ही नहीं है। आप कर सकते हो ना, जब हम किसी और के बारे में चाह सकते हैं कि भाई हमें ऐसे लोग मिले, तो आप वैसे बन के देखो, अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लोग आपको प्यार करें, और ऐसा कर लोगे ना तो वो लोग आपको छोड़ने से डरेंगे। तो उनको इनसिक्योरिटी होगी, आपको नहीं। आपके चारों तरफ लोग रहेंगे और जैसा चाहोगे वैसे रहेंगे। सो गाइज, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कभी आपको इनसिक्योरिटी लिटरली फील होती है, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ लेट मी नो. Literally, I'll give you the best suggestion, and take care.